आइए पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 में कुछ सवालों के बारे में डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 में हमने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ बेसिक वैल्यू तथा उसके फार्मूले के बारे में बताया था। तो इसमें थोड़े से सवालों का अभ्यास करते हैं। आपसे दिए गए चित्र से पूछे गए त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। पहला सवाल है साइन अल्फा। तो दोस्तों ये जो फिगर दिया गया है इसमें आप देखेंगे अल्फा डिग्री ये रहा बीसी और एसी भुजा के एंगल को अल्फा डिनोट कर रहे हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं साइन अल्फा। तो यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो जब आपसे साइन अल्फा कह रहे हैं, अल्फा यानी जो एंगल लिया जाएगा उससे सटी हुई भुजा को ही आधार बनाया जाएगा। बाकी तो सबसे बड़ी भुजा हमारी कौन बन जाएगी। तो ये तो कर्ण हो गया, लेकिन जब अल्फा लेंगे तो ये भुजा हमारा आधार बन जाएगा। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा, ये भुजा तो आधार हो गई, तो लंब क्या हो जाएगा 8 और कर्ण क्या हो जाएगा आपका 17। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 8/17। फिर आएंगे आप कॉस अल्फा। आप देखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो भैया जब अल्फा ले रहा है, ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो ये वाली भुजा या देखो ये भुजा एसी भुजा कभी भी आधार नहीं होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है और त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो कास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो भैया आधार हो जाएगा तुम्हारा 15 और कर्ण क्या हो जाएगा 17। तो ये वैल्यू हो गया तुम्हारा 15/17। अब आते हैं फिर टेन अल्फा। टेन थीटा बराबर आपने पढ़ा है लंब बटे आधार, यानी टेन अल्फा बराबर भी हो जाएगा लंब बटे आधार। तो भैया जब अल्फा ले रहे हो तो ये वाली भुजा फिर तुम्हारी आधार हो गई, तो ये भुजा तुम्हारी लंब हो जाएगी। तो टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार, यानी हो जाएगा 8 बटे क्या हो जाएगा 15। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा। फिर आप आते हैं साइन बीटा। देखो दोस्त, साइन थीटा हो, साइन अल्फा हो, साइन बीटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके आंसर पे। बस आप वैल्यू देख के आराम से सॉल्व कर लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन बीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। जब साइन बीटा की बात कर रहे हैं तो ये वाला जो एंगल है हमारा यानी बीटा वाला, ये दो भुजाओं ए बी तथा ए सी से बना हुआ है। तो ए सी वाली भुजा तो हमारी कौन हो जाएगी, तो जो एंगल लेगा उससे सटी हुई भुजा ही हमारा आधार बन जाएगा। तो जब साइन बीटा ले रहे हैं तो हमारा आधार क्या हो गया ए बी और बी सी क्या हो गया लंब। तो कभी भी मतलब लंब और आधार ये डिपेंड करते हैं, लंब भुजा कौन सी है आधार भुजा कौन सी है, यह कोण पर डिपेंड करते हैं। अगर हम अल्फा कोण लेंगे तो यहाँ आधार बी सी हो जाएगा और लंब ए बी हो जाएगा, और अगर हम बीटा कोण लेंगे तो आधार ए बी हो जाएगा और लंब बी सी हो जाएगा। अब आप फिर देखते हो साइन बीटा। तो साइन बीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो भैया आप बीटा ले रहे हो, यानी ये वाली भुजा तुम्हारी क्या हो गई, आधार बन गई। तो लंब तुम्हारा 15 हो जाएगा और कर्ण तुम्हारा 17 हो जाएगा। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। देखिए जिसको भी त्रिकोणमिति बिल्कुल नहीं आता है दोस्त, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप खाली ध्यान से देखिए, पूरा चैप्टर आपको मैं सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब फिर आते हैं कॉस बीटा पे। तो फिर आप जानते हो कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो भैया जब बीटा लोगे कॉस बीटा तो तुम्हारा आधार क्या हो जाएगा बताओ, आधार तो तुम्हारा ये हो जाएगा 8 हो जाएगा और कर्ण तुम्हारा हो जाएगा 17। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब सेक बीटा लेते हैं। जब सेक बीटा लोगे तो फिर क्या हो जाएगा भाई, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो सेक बीटा ले रहे हो, ये वाला एंगल ले रहे हो, तो ये आधार बन गया। कर्ण तो तुम्हारा हमेशा यही रहेगा, यानी 17 बटे क्या हो जाएगा दोस्त 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर कोसेक अल्फा। तो कोसेक अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटे लंब हो जाएगा दोस्त। कोसेक अल्फा नहीं, सॉरी यहाँ ए लिख रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए बोल रहे हैं जी। अब देखो ए ये वाला एंगल ए है, तो चाहे बीटा का है चाहे ये वाला एंगल, अल्फा नहीं कर रहा है, ये ए कह रहे हैं। तो आपको पता है कोसेक थीटा बराबर होता है कोण बटे लंब। तो भैया जब ये वाला एंगल ले रहे हो तो तुम्हारा कोण तो 17 हो गया, लेकिन लंब तुम्हारा ये हो जाएगा जी 15। क्योंकि जब एंगल ए लोगे आप तो ये वाली भुजा तुम्हारी जो है ना आधार बन जाएगी। टेन सी बोल रहे हैं,
तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो चलो बताओ, जब tan c बोल रहा है तो ये वाली भुजा तो तुम्हारी आधार हो गई, फिर लंब क्या हो गया तुम्हारा, ये AB हो गया, तो 8/15 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। हमने कुछ और वैल्यू दी है, वैल्यू पर आधारित सवाल दिए हैं। देखो मैं पहले आपको 90 तक के वैल्यू याद करवाया था, तो थोड़ा सा उस पर हम 2-4 सवाल लगवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया है sin 30 अंश tan 60 अंश, तो sin 30 का वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है, और tan 60 अंश का मान आपको पता है ना, ये हो जाएगा दोस्त कड़ी में 3 होता है। तो ये हो जाएगा tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या बताओ, कड़ी में 3 का 1 में गुणा होगा, कड़ी में 3/2 हो जाएगा। अब tan 0 कह रहा है जी, तो tan 0 का मान आप जानते हो 0 होता है, और sec 45 का मान होता है कड़ी में 2। तो फिलहाल जब आप 0 में किसी भी नंबर का गुणा करते हो तो वो वैल्यू पूरा क्या होता है, 0 हो जाता है। अब आपसे बोल रहा है sec 60 अंश, sec 60 अंश का मान होता है आपका sec 60 अंश का मान 2 हो जाएगा जी, ये ना होता है, sec 60 अंश का मान 2 हो जाएगा। तो अब फिर tan 30 अंश का मान पूछ रहे हैं, तो tan 30 अंश का मान तो 1/कड़ी में 3 होता है, ये बराबर हो जाएगा 2/कड़ी में 3। फिर बोल रहा है cos 60 अंश, पिछले वीडियो में हमने आपको मान याद करवाया था। अब cos 60 अंश का मान बताओ, cos 60 अंश का मान 1/2 हो जाएगा, और फिर cot 30 अंश, तो cot 30 अंश का मान हो जाएगा आपका कड़ी में 3, तो ये हो जाएगा कड़ी में 3/2 हो जाएगा। फिर हो गया भैया cot 45, cot 45 का मान 1 हो गया, sin 60 का मान कड़ी में 3/2, और ये हो जाएगा वैल्यू कड़ी में 3/2। फिर आप देखोगे sin 45 1/कड़ी में 2 गुणे sec 60 अंश 2 हो जाता है, पता है ना, sec 60 अंश का मान 2 होता है, और ये हो जाएगा 2/कड़ी में 2, और अगर करोगे तो कड़ी में 2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ मान के बारे में चर्चा करते हैं। 90 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू भी आपके एग्जाम में त्रिकोणमितीय अनुपात के पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर ASTC, आपको ये दिमाग में रखना है ASTC। अब ASTC का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। A स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, A का मतलब हो गया ऑल। तो ये पहला जो चतुर्थांश है, इस पहले चतुर्थांश में आप देख रहे हैं कि जितने भी वैल्यू होंगे वो 90 डिग्री से कम हो जाएंगे, यानी साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, इस तरह के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अच्छा 90 जो होता है ना, 90 के जितने भी विषम गुणज मिलेंगे, जैसे 90 × 1, 90 × 3, भाई 90 का पहला विषम गुणज 90 × 1 बराबर 90 हो जाएगा। 90 का दूसरा विषम गुणज जो होगा 90 × 3, ये क्या होगा भाई, 270 हो जाएगा। तो जब कभी भी आप साइन 90 माइनस थीटा निकालोगे तो वो कास में बदल जाएगा, साइन 270 माइनस थीटा निकालोगे वो कास में बदल जाएगा, यानी साइन को कॉस में बदल जाएगा, कॉस को साइन में बदल जाएगा, टेन तुम्हारा कॉट में और कॉट तुम्हारा टेन में, सेक तुम्हारा कोसेक में और कोसेक तुम्हारा सेक में। ये कब होगा, जब 90 के विषम गुणज पे लगाएंगे, यानी 90 पे 270 पे जब लगाएंगे तो साइन हमारा साइन में नहीं रहेगा बल्कि वो कॉस में हो जाएगा। लेकिन वहीं 180 हो या 360 हो, यानी 90 के समगुणज पे अगर चर्चा किया जाए तो फिर हमारा साइन साइन में ही रहता है, जैसे कि अभ्यास में हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो मैं पहले चतुर्थांश की बात कर रहा हूँ, ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, यानी 90 माइनस थीटा से रिलेटेड हम बात करते हैं। आइए देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है, थोड़ा सा वैल्यू देखते हैं। पहला वैल्यू आपका है ए स्टैंड्स फॉर क्या बोल रहे हैं, ऑल पॉजिटिव। तो ये 90 × 1 बराबर 90 लिखा हुआ है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यहाँ पे देखेंगे आप ऑल के ऑल वैल्यू क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो रहे हैं, इसमें कहीं नेगेटिव का सिंबल नहीं है।
कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकेंड ऑर्बिट में जब आप आते हो यानी 90 प्लस थीटा जब हो जाता है, तो अगर ये माइनस थीटा को मैं यहाँ प्लस थीटा कर दूं, सारे को प्लस थीटा में कर दिया, 90 प्लस थीटा मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू हमारा ये 90 डिग्री से अधिक हो गई। जब वैल्यू 90 डिग्री से अधिक हो गई तो हम दूसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे, और दूसरे चतुर्थांश में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है साइन व कोसेक का मान पॉजिटिव। दोस्त यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं लिखा है कि साइन व कोसेक पॉजिटिव, ये लिख रहा है साइन व कोसेक का मान पॉजिटिव। तो चलो भैया दूसरे चतुर्थांश में आप आ रहे हो तो साइन का जो मान होगा ना ये तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन का मान साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, और कोसेक का जो मान होगा ये भी तुम्हारा पॉजिटिव हो गया। इसके अलावा जितने भी मान है जैसे कॉस 90 प्लस थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये तुम्हारा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, यानी इसको लिखोगे आप माइनस साइन थीटा, ये तुम्हारा माइनस कॉट थीटा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी तुम्हारा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, और ये भी माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है कि यार सेकंड में तो लिखा है साइन और कोसेक पॉजिटिव। देखो दोस्त साइन और कोसेक कहीं भी नहीं लिखा है, लिखा है साइन व कोसेक का मान पॉजिटिव। अब साइन का मान कॉस के रूप में आया या किसी के रूप में उससे कोई मतलब नहीं, साइन का मान लेकिन जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो आप देखेंगे सेकंड में 90 प्लस थीटा में साइन 90 प्लस थीटा ये वाला पॉजिटिव हो रहा है, और कोसेक 90 प्लस थीटा ये वाला पॉजिटिव हो रहा है। बाकी ये चारों वैल्यू क्या हो जाएंगे आपके, नेगेटिव हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। 90 प्लस थीटा के बाद 180 माइनस थीटा आएगा। सेकंड वाले ऑर्बिट में ही आप देखेंगे तो सेकंड वाले ऑर्बिट में ही भाई वैल्यू हमारा 90 डिग्री से अधिक होगा तथा 180 डिग्री से कम होगा। सेकंड वाले ऑर्बिट में ये जो वैल्यू होगा 180 माइनस थीटा होगा। तो 180 माइनस थीटा में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है साइन व कोसेक का मान पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पे एक बात और भी है कि जो 180 डिग्री होता है वो 90 गुणे 2 होता है। 90 गुणे 2 मतलब 90 का समगुणज। देखो 2, 4, 6, 8 ये सब सम संख्याएं होती हैं। तो जब 90 का समगुणज होता है ना, 90 के समगुणज के साथ हम वैल्यू लेते हैं, तो उस केस में दोस्त 90 के समगुणज के साथ जब कभी भी आप वैल्यू लोगे तो उस केस में बिल्कुल भी आपकी घबराना नहीं है कि उस केस में हमारा साइन साइन नहीं रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है। लेकिन वहीं 90 का विषम गुणज लोगे, जैसे 90 हो गया, 270 हो गया, तो साइन कास में बदलेगा, टेन कोट में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, और नहीं आ रही तो धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगी। तो आप देखेंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब आप अभी सेकेंड ऑर्बिट में ही है। सेकेंड ऑर्बिट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन का जो मान है ये पॉजिटिव है और कोसेक का जो मान है ये पॉजिटिव है। बाकी आपको जो ये वैल्यू निकलेगा ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। देखो, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि साइन 180 माइनस थीटा ये बिल्कुल कॉस थीटा नहीं होगा, साइन थीटा ही रहेगा। कॉस तुम्हारा कॉस ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा और कॉट कॉट ही रहेगा। अगर मैं यहीं पे बात करूं साइन 180 प्लस थीटा की, तो अगर 180 प्लस थीटा में आप आ जाओ, ये सारा वैल्यू ऐसे ही ले लो, तो 180 प्लस थीटा मतलब तुम्हारा आ जाओगे तीसरे ऑर्बिट में। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया भाई, 180 प्लस थीटा, जैसे ए एस टी, टी और सी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप आ गए तीसरे ऑर्बिट में। अब तीसरे ऑर्बिट में आप देखोगे तो तीसरे ऑर्बिट में क्या लिखा है भाई, टी लिखा है। टी मतलब हो गया तुम्हारा टेन और कॉट, तो यहाँ टेन और कॉट का मान पॉजिटिव होगा। अच्छा 180 के साथ आपको पता है कि जब भी वैल्यू आप 180 के साथ लोगे तो साइन तुम्हारा साइन में ही रहेगा, कास कास में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, यानी बस ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी टेन की और कॉट की। बाकी जितना भी वैल्यू है ना ये सब नेगेटिव हो जाएगा। यानी 180 प्लस थीटा के साथ जब आप आओगे तो 180 प्लस थीटा, चूंकि 180 प्लस थीटा हमारा एंट्री कर गया है तीसरे ऑर्बिट में, 180 प्लस थीटा मतलब 180 से अधिक, तो जब 180 से अधिक आ गया तो तीसरे ऑर्बिट में आ गया, और यहाँ पे आपका टेन और कॉट का मान पॉजिटिव होगा। और यहाँ भी देखो टेन टेन में ही रहेगा, कोट कोट में ही रहेगा, साइन साइन में रहेगा, चूंकि 180 के साथ है। मेरी बात समझ में आ रही होगी? ओके, ये आगे देखते हैं। तो तीसरे ऑर्बिट में आपका एक चीज और भी है, 270 माइनस थीटा। तीसरे ऑर्बिट में 180 से अधिक और 270 से कम, 9। जैसे पहले में क्या था आपका, देखो पहले में 90 डिग्री, जिन्हें पढ़ा गया पहले में हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, दूसरे में 180 डिग्री, तीसरे में 270 डिग्री।
यानी तीसरे ऑर्बिट में जब आप आओगे तो तीसरे ऑर्बिट में तुम्हारा 270 माइनस थीटा हो जाएगा। 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। तीसरे ऑर्बिट में आपने पढ़ा है कि tan और cot का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो tan और cot तुम्हारा पॉजिटिव होगा। बाकी इसके अलावा जितना भी वैल्यू होगा वो सब नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन 270 माइनस थीटा। अब देखो ये 270 जो है ना, ये 90 का विषम गुणज है। 90 गुणे 3 आपने पढ़ा है पहले से ही कि 90 के जितने भी विषम गुणज होंगे वहाँ पे साइन हमारा कॉस में बदलेगा, कॉस हमारा साइन में बदलेगा, इस तरह से चेंजिंग होती है। तो 270 माइनस थीटा में आपका साइन जो है ना ये नेगेटिव हो जाएगा। साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। लेकिन टेन जो होगा ये पॉजिटिव होगा, कॉट जो होगा ये पॉजिटिव होगा। सेक 270 माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 270 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। और फिर हम आते हैं 270 प्लस थीटा के पास। तो दोस्तों जब इसको मैं 270 प्लस थीटा यही मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग अलग से लिख लीजिएगा। जब 270 प्लस थीटा करेंगे तो आपको पता चल गया कि 9 दूना 18, 180, 9 त्रिक 27, 270 से अधिक आ रहे हैं, हम चौथे ऑर्बिट में आ गए। जब चौथे ऑर्बिट में आ गए तो चौथे ऑर्बिट में आप देख रहे हो कॉस और सेक का मान पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कॉस का जो मान हो रहा है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और सेक का जो तुम्हारा मान हो रहा है ये पॉजिटिव हो जाएगा। 270 प्लस थीटा में जब आप आ जाओगे, ध्यान देना 270 प्लस थीटा में क्या लिखा है, कॉस और सेक का मान पॉजिटिव, तो कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी जितना भी है ये टेन और कॉट भी, इन सबको आप नेगेटिव कर दो। तो आपने देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसमें ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव, तीसरे में आपने देखा है टेन और कॉट का मान पॉजिटिव, और चौथे में कॉस और सेक का मान पॉजिटिव। तो इस तरह से आप इसको बड़े आराम से बना सकते हैं। अभी 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा पे हम लोग चर्चा करते हैं, फिर आपको पूरी बातें अच्छे समझ में आएगी और मैं 2-4-5 सवाल आपसे लगवाऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम। 270 प्लस थीटा हो जाने के बाद ये आता है साइन n गुणे 360 माइनस थीटा। अब ये n क्या है, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के वैल्यू। जैसे बहुत बड़े बड़े वैल्यू आते हैं, आएगा साइन 1050 का मान बताइए, कॉट 1125 का मान बताइए, सेक 1150 का मान बताइए, ऐसे ऐसे वैल्यू आते हैं। तो वो जो वैल्यू आएंगे वहाँ पे n का मान हम कभी 1 रखेंगे, कभी 2 रखेंगे, कभी 3 रखेंगे। अभी मैं आगे आपको जब इस पे 2-4 सवाल का प्रैक्टिस करवा दूंगा तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो 360 माइनस थीटा दोस्तों 9, 90, 180, 270 और 360। 360 माइनस थीटा जो होता है वो ये क्लियर करता है कि वो चौथे चतुर्थांश में ही है। अगर वो चौथे चतुर्थांश में है तो आप देखेंगे कि चौथे में तो भाई कॉस और सेक का मान क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। तो भैया कॉस का जो मान है तुम्हारा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये रहा तुम्हारा कॉस का मान पॉजिटिव, और सेक का जो मान है ये पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी जितने भी मान होंगे सब नेगेटिव होंगे। रह गई बात साइन, देखो यहाँ साइन में ही है, कॉस जो है कॉस में ही है, टेन में ही है। मैं बार बार ये चीज़ आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बच्चों को ये इसीलिए याद नहीं होता है। अगर वो थोड़ा सा ध्यान दें कि 90 गुणे 1 जो है विषम है ना, तो 90 गुणे 1 यानी जहाँ 90 में रहोगे वहाँ साइन कॉस में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा। 90 गुणे 3 विषम है ना, जहाँ विषम संख्या है 90 के विषम संख्याओं के गुणज में रहोगे वहाँ तुम्हारा साइन कॉस में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, सेक कोस में बदलेगा। लेकिन जब तुम्हारा वही 90 गुणे 2 यानी 180 हो या 360 हो तो साइन तुम्हारा साइन में ही रहेगा, कॉस तुम्हारा कॉस में ही रहेगा, टेन तुम्हारा टेन में ही रहेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि साइन n गुणे 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। इसमें हमारा बस कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सारा वैल्यू नेगेटिव होगा। आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए थोड़ा सा साइन n गुणे 360 प्लस थीटा में कर देता हूँ। दोस्तों अगर ये प्लस थीटा कर दिया जाए तो आप जान गए 360 प्लस थीटा का मतलब हो गया कि भैया तुम 360 डिग्री से भी ज़्यादा डिग्री की बात कर रहे हो। तो 360 प्लस थीटा का मतलब एक बार फिर से ये 90, 180, 270, 360। 360 के बाद अगर आ रहा है तो फिर से वो पहले ऑर्बिट में आ गया, और पहले ऑर्बिट में तुम्हें पता है हर वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये साइन n गुणे 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो साइन n गुणे 360 प्लस थीटा में सारे के सारे वैल्यू हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आइए 2-4-5 एग्जाम्पल लेते हैं
ताकि ये चीज़ें आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, वैल्यू लिखते हैं। आपको दिया साइन 150। साइन 150 निकालने के लिए हम इसको दो तरीके से निकालेंगे। पहला तो आप इसको लिख सकते हो दोस्त, साइन 90 + 60। आप जानते हो 90 + 60 किस ऑर्बिट में जाएगा, 90 से अधिक है तो दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। और दूसरे ऑर्बिट में पढ़ा था आपने साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है। तो साइन का मान हमारा कॉस के फॉर्म में आ जाता है। साइन 90 + थीटा बराबर कॉस थीटा, कास 60 हो जाएगा और कास 60 का मान 1/2 हो जाएगा। साइन 150 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 180 - 30। 180 - 30 की अगर हम बात करें तो 180 - 30 जो होता है, ये 180 - 30 भी हमारा क्या होता है, दूसरे ऑर्बिट में ही रहता है। और वहाँ पे लेकिन जब 180 के साथ लेते हैं हम तो साइन हमारा साइन में ही रहता है, तो ये हो जाएगा साइन, पता है ना आपको, साइन क्या हो जाएगा 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान भी 1/2। तो देखो अब साइन 150 को चाहे साइन 90 + 60 से लगाइए, चाहे साइन 180 - 30 से लगाइए, दोनों केस में आपका आंसर 1/2 ही आ रहा है। tan 240 का वैल्यू देखते हैं। tan 240 निकालने के लिए हम लिख सकते हैं इसको tan 180 अब प्लस क्या हो जाएगा 60। tan 180 + 60 को जब आप देखोगे 180 थीटा से अधिक है तो ये तीसरे ऑर्बिट में आएगा। tan 180 + 60 बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीसरे ऑर्बिट में तुम्हारा tan और cot पॉजिटिव होता है। लेकिन 180 के साथ है तो 180 के साथ tan में ही रहेगा। ये हो जाएगा भैया tan 60 डिग्री। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर ये हो गया tan 60 तो tan 60 का मान आपको अच्छी तरह से पता है, करणी में 3 होता है। अगर मैं इसको 270 को इस तरह से निकालूं कि tan 270 - 30, तो आप देखेंगे 270 - 30 जो है ये भी हमारा किस में है भाई, तीसरे ऑर्बिट में है। और तीसरे ऑर्बिट में tan 270 - 30 ये हमारा cot 30 हो जाएगा। cot 30 मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 270 है, 90 का विषम गुणज, तो 90 का विषम गुणज जो होता है ना tan cot में बदल जाता है। cot 30 का मान फिर आपका करणी में 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो दोनों वैल्यू देखिए सेम हो रहा है, आपको समझ में आइए देखते हैं। एक वैल्यू दिया है साइन 1110। तो 1110 ये तो काफ़ी बड़ा नंबर लग रहा है, मुझे यहाँ तक नंबर नहीं पता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फार्मूला पढ़ा है साइन n गुणे 360 + थीटा। तो मैं 1110 तक मुझे पहुँचना है, तो 360 में मैं कितने का गुणा करूँ, तो आप 360 को ऐसे ही 360 से भाग देखो आपको अंदाज़ा लग जाएगा लगभग कितने बार में आप जाओगे। तो आप समझ गए 3 बार जा रहे हैं, क्योंकि 36 × 108 होता है। अगर 360 में मैं 3 का गुणा कर दूं तो 1080 हो जाएगा, और उसमें अगर मैं 30 जोड़ दूं तो मुझे मिल जाएगा 1080। मतलब 1080 अगर मैं उसमें 30 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा मेरा 1110। तो साइन n गुणे 360 + थीटा। अब जानते हैं फिर से आप पहले ऑर्बिट में आ जाओगे और 360 के साथ चूंकि 90 का ये समगुणज है, साइन साइन में ही रहेगा, और ये हो जाएगा दोस्त तुम्हारा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान तुम्हें पता है 1/2 होता है। ठीक इसी तरह से आपको दिया है tan 1500, इसको आप लिख सकते हैं tan 4 गुणे, मैं देख रहा हूँ कितनी बार जा रहा है दोस्त, 360। तो भैया 4 गुणे 360, और इसमें ये हो जाएगा सीधे तुम्हारा 1440। देखो 4 × 6 = 24 को 4 2 4 3 12 2 14, 1440 हो गया। अगर मैं 1440 में 60 और जोड़ दूं तो ये मेरा 1500 के बराबर हो जाएगा। तो फिर हो जाएगा तुम्हारा कि भैया जोड़ो जरा कि क्या होता है tan n गुणे 360 + थीटा। तो आप देखेंगे n गुणे 360 + थीटा, tan जो है ना वो फिर हमारा 360 के साथ है तो tan में ही रहेगा, और ये हो जाएगा दोस्त tan 60 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर tan 60 डिग्री हो गया तो tan 60 का मान तुम्हें पता है क्या हो जाता है भाई, करणी में 3 होता है। समझ में आ रहा होगा, tan 60 का मान करणी में 3 हो जाएगा। चलिए एक सवाल मैं यहीं पे और लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया, ये ले लिया काट, और आप इसको कहेंगे इसमें से मैं घटा लेता हूँ 1020। तो मैं कहता हूँ आपसे कि एक सवाल में लेता हूँ काट 1020, क्या ले रहा हूँ काट 1020, इसका मान बताना है आपको। काट 1020 इसका मान बताना है। क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है दोस्त, 1020 काट 1020 है, बिल्कुल रिलैक्स होइए। आप लिखो ऐसे काट 3 का दोस्त 360 में गुणा करो, कितना हो जाएगा बताओ,
1080, 36 3 108, 3 का जब 360 में आप गुणा करोगे तो 1080 हो जाएगा। और 1080 में से अगर आप 60 डिग्री घटा दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1020। समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखो 360 के साथ जब पढ़ोगे आप तो आपने पढ़ा है 360 के साथ हमारा कॉट में ही रहेगा, तो दिस विल बी क्या हो जाएगा बताओ? थोड़ा सा दिख नहीं रहा था इसलिए मोटा लिख रहे हैं, cot 60। और cot 60 का मान तुम्हें पता है, ये हो जाएगा cot 60 का मान हो जाएगा 1/√3। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में sin 0 से लेकर के इस तरह से 90 डिग्री तक के वैल्यू आपको याद करवाए थे। आज जो ये मैंने ASTC डिफाइन किया है, इस फार्मूले के माध्यम से आप बड़े आराम से बड़े बड़े वैल्यू को भी आप निकाल सकते हैं। तो फिर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने अन्य दोस्तों के पास भी इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। दोस्तों, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें देखिए बहुत ही आराम से मैंने इसको बनाने का प्रयास किया है, कहीं पे कोई जल्दबाजी नहीं दिखाया है और ना ही मैंने इसमें यह दिखाने का प्रयास किया है कि मैं बहुत फास्ट वे में इसको लगा सकता हूँ या कुछ इस तरह का। मैंने बड़े सिंपल तरीके से मैं ये वीडियो मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए बनाया हूँ कि जो बच्चे जो है ना एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से भागते हैं, उन बच्चों के लिए बनाया ताकि उनको ट्रिग्नोमेट्री से डर ना लगे। आप जानते हैं कि रेलवे में त्रिकोणमिति का अपने आप में बहुत महत्व हो गया है दोस्त। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए ना तो आपको 5 से 6 नंबर ट्रिग्नोमेट्री से आपको मिल जाएंगे। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप त्रिकोणमिति के पूरे पार्ट मेरे देखेंगे तो आपके अंदर से पूरा डर खत्म हो जाएगा। अभी तो ये थोड़े थोड़े सवाल मैं आपको दे रहा हूँ बस अभ्यास करने के लिए, लास्ट में इसका PDF बना करके भी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको ट्रिग्नोमेट्री का देंगे ताकि आपका डर इसमें से खत्म हो जाए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।